तो कल हमने कर लिया था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कर लिया था। अब दोस्त अगला टॉपिक आता है, वो आता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कूलाम का नियम का सदिश निरूपण है अपना वो हो गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना क्या होता है विद्युत क्षेत्र। यह कोई आवेश है, प्लस का क्यू यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर का प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे अगर आवेश देखना यहाँ पर प्लस रखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम एक प्लस और रख देंगे तो हमें पता है प्लस प्लस आपस में करेंगे प्रतिकर्षित। अगर कोई माइनस का चार्ज यहाँ पर रख देंगे तो आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो वही बता रहे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे कि अगर हमने एक जो आवेश है Q0, Q0 इसको यहां पर रख दिया है, तो ये Q है वो क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा क्योंकि ये इसकी सीमा में ही है। अगर ये आवेश यहां पर हो तो देखना ये इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएगा क्योंकि ये आवेश है इसकी सीमा से बाहर है। इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये Q0 होता है, इसको इसके ऊपर हम परीक्षण करना पड़ता है क्योंकि ये मानकर हमें बताना पड़ता है कि ये कोई आवेश किस प्रकार से इसके अंदर होगा, इसलिए इस आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। और जो ये आवेश होता है इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश यानी कि इसके ऊपर हमें प्रेक्षण करना है और इस आवेश से प्रेक्षण करना है। यानी कि अगर कोई आवेश को हमने यहाँ पर रख दिया है तो हमें पता है कि ये जो आवेश है इसके अंदर ही उपस्थित है, यानी कि आवेश या तो इसको प्रतिकर्षित करेगा या फिर आकर्षित करेगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, अगर ये आवेश माइनस होगा तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और ये आवेश इसकी सीमा के अंदर होना चाहिए। अगर ये आवेश मैंने यहाँ पर लिख दिया Q0 तो देखना ये आवेश इसकी सीमा से बाहर है, तो इसको नहीं तो आकर्षित करेगा और नहीं प्रतिकर्षित करेगा। तो जो विद्युत क्षेत्र वो होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का, ये आवेश है Q, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी कि इसकी परिभाषा वो लिखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अभी मैंने बताया है ये कोई आवेश है Q, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र
ये जो चारों ओर का क्षेत्र है, इसमें अगर कोई भी अगर इसको आवेश को रख देंगे तो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण, वो उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये आवेश कोई भी आवेश इसके बाहर हो, यहाँ पर हो, तो न तो आकर्षण का अनुभव करेगा ना ही प्रतिकर्षण। यानी कि इसके जो आवेश के क्षेत्र के अंदर जो आवेश होगा उसी को या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, और उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जो अगली परिभाषा आती है वो आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? ई से लिखेंगे। तो देखना क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यह अपना विद्युत क्षेत्र है कोई, यहाँ पर आवेश उपस्थित है Q आवेश उपस्थित है, यहाँ पर कोई अन्य आवेश होगा, परीक्षण आवेश Q0। तो ये जो Q0 के ऊपर है ना, ये Q क्या करेगा? बल लगाएगा। यानी कि जो E बराबर है वो क्या होगा? F/Q0। यानी कि बल तथा और जो आवेश है Q0, उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जो परीक्षण आवेश है Q, ये Q0 पर क्या लगाता है? बल लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई बल तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको सदिश रूप में भी हम लिख सकते हैं, सदिश रूप। तो सदिश रूप में आ जाएगा F/Q0। तो इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि E बराबर F सदिश रूप में हम लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 या Q0। अब देखना, अब हम इसका मात्रक और विमा है वो भी इसकी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक लिख लेते हैं। तो देखना मात्रक किस प्रकार से लिखोगे? F है बल, बल का मात्रक हमें पता है न्यूटन होता है, बटा Q0 है आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम आ गया है। अब इसी प्रकार आप इसकी विमा भी लिख सकते हो। विमा को किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर है F, यहाँ पर है Q0। F तो है बल और Q0 है आवेश, और बल की विमा हमें पता ही है, बल होता है बराबर ma द्रव्यमान गुणा त्वरण m LT-2। त्वरण की होती है LT-2। तो जो बल की विमा वो क्या जाएगी? बल की विमा हो जाएगी mLT-2। ये तो बल की होती है आवेश, और आवेश की विमा वो क्या होती है? A1 और T1, क्योंकि हमें पता है जो विद्युत धारा है I बराबर होता है Q/T। अब Q बराबर करेंगे तो I इंटू में क्या जाएगा? T। अब जब I है विद्युत धारा एम्पियर, ये आ गया, और T है समय, तो क्या आ गया? T। तो आवेश की विमा होती है A इंटू में T, तो यहाँ पर लिख दिया AT। अब ये सारे के सारे मान हम इसमें रख देंगे। तो E बराबर कितना आएगा? F, बल की विमा है mLT-2, और जो Q0 है आवेश, और आवेश की विमा कितनी है? A1 और T1। तो यहाँ पर हम देखना बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं विमाओं को, तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक है वो लगा देना है, और ऊपर लिखेंगे M1 और ऊपर कितना? T1। अब इसको और हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, M1 L1 और T-3 और A-1। ये किसकी विमा आ गई है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये अपना परिभाषा आप लिख लेना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि बल तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये कोई आवेश है Q0 और ये परीक्षण आवेश है, इसके अंदर रखा हुआ है Q0। ये जो Q0 के ऊपर है ये क्या लगाएगा? बल लगाएगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर भी प्लस है तो आपस में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और यहाँ पर
प्लस और यहाँ पर माइनस होगा तो आपस में आकर्षण लगेगा, यानी कि कोई बल लगेगा, और उसी बल और जो परीक्षण आवेश Q नॉट का अनुपात है उसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब और जो वेमा है वो होती है m1 L1 T-3 A-1। नोट कर लेना इसे। अब यदि अगर आवेश प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा याद रखना बाहर की तरफ होती है। अगर प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी। अगर आवेश माइनस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ होगी। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना। यदि आवेश प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, और यदि माइनस है तो तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो देखना यहां पर एक आवेश है Q, आवेश है Q, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P के ऊपर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है वो रख देते हैं, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस साइड है और इसके ऊपर बल है वो किस साइड लगेगा। इसलिए यहाँ पर बिंदु P के ऊपर हमने एक आवेश Q नॉट को रख दिया है जिसकी दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही है। अब देखना ये आवेश है Q, यहाँ पर है Q नॉट, और ये r दूरी पर कोई बिंदु क्या रख दिया है, P रखा हुआ है, और इसी बिंदु P पर आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का मान है वो निकाल के दिखाना है। और देखना तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। अब देखना Q तथा Q नॉट के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, आवेश Q तथा Q नॉट के मध्य, क्योंकि हमें पता है इसके मध्य बल लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण, और एक प्लस और एक माइनस है तो आकर्षण, और दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण, यानी इसके बीच में बल लगेगा आवेश Q और Q नॉट के बीच में। तो वो देखेंगे आवेश Q तथा Q नॉट के मध्य बल कूलम्ब नियम से, और कूलम्ब का नियम हमें पता ही है क्या होता है, F बराबर K(Q1)(Q2) अपॉन r की स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आवेश एक तो Q है और दूसरा क्या है, Q नॉट है। तो यहाँ पर हम Q1 Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q नॉट अपॉन r की स्क्वायर। इसको समय के नंबर दे देते हैं 1। अब देखना आगे इसको किस प्रकार से करेंगे। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में पता ही है E बराबर F अपॉन
क्यू नोट, ये बराबर एफ अपॉन क्यू नोट है। अब ये दोनों के दोनों मान हमारे पास में है, एफ का मान देखना ये रहा, रख देते हैं समीकरण में, तो ई बराबर है वो कितना आ जाएगा एफ, और एफ का मान देखना ये रहा कि क्यू क्यू नोट अपॉन आर की स्क्वायर बटा, आर की स्क्वायर है बटा क्यू नोट। अब देखना ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो ई बराबर कितना आया कि क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई बराबर है के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर, या फिर इसको आप सदिश रूप में इस प्रकार लिखोगे, E इक्वल टू के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। तो ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखना इसको एक बार और देखते हैं। ये अपना आवेश है Q, जो R दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निकालने के लिए बिंदु P पर हमें एक परीक्षण आवेश Q0 है वो रख देते हैं, क्योंकि Q0 के ऊपर है, ये Q है वो बल लगाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी। इसलिए हमें Q नोट एक आवेश रख देते हैं। तो ये लिखा हुआ है, माना आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखते हैं। अब देना कूलॉम के नियम के अनुसार क्या था, Q और Q नोट के मध्य एक बल लगेगा, तो बल का फॉर्मूला क्या था है बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर की स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आवेश एक तो Q है और दूसरा है Q नोट है, तो F बराबर के Q0 अपॉन आर की स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में पता है बल तथा परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो E बराबर कितना जाएगा के Q अपॉन आर की स्क्वायर। ये था अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अपने पास ये है E बराबर है के Q अपॉन आर की स्क्वायर, यानी कि जो E व्युत्क्रमानुपात की क्या है 1 अपॉन आर की स्क्वायर से। अब इसके बीच में हम ग्राफ भी है वो भी खींच सकते हैं। अगर हम E और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार से आएगा, ये तो E है, ये R है, ये हम मूल बिंदु, इस प्रकार से ग्राफ आएगा अगर हम E और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे। अगर E और 1 अपॉन आर के स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो इस प्रकार से आता है। तो इस ग्राफ को भी आप अच्छे से देख लेना, कई बार है एग्जाम में ग्राफ भी पूछते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस साइड E और यह है बीच की दूरी R, ये व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है। E और R के बीच में ग्राफ वो इस प्रकार से आएगा और जो E और व्युत्क्रमानुपाती है वो इस प्रकार से आएगा। तो ये अपना टॉपिक है, ये आज कंप्लीट हो गया है। ये अपने 3 टॉपिक, एक तो थे विद्युत क्षेत्र यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बाद में था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि परीक्षण आवेश यानी कि बल तथा परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, जो हमने निकालनी थी बराबर के Q अपॉन आर की स्क्वायर, और बाद में ग्राफ थे। अब बस इससे अगला टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।